क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मुसावात को x की 2 से डिवाइड करेंगे। मुसावात को x की ताकत 2 से तकसीम की, तो ये हमारे पास आ गया x की ताकत 4 बटा x की ताकत 2 माइनस 2 x की ताकत 3 बटा x की ताकत 2 माइनस 2 x की ताकत 2 बटा x की ताकत 2 जमा 2x बटा x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 बराबर है 0। ठीक है, अब ये ऊपर 2 है। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है कि a और इस तरह आ जाए, इसकी पावर n हो और इसकी पावर m हो, तो हम क्या करते हैं, बेस एक जैसी हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये भी पावर ऊपर माइनस जाके माइनस हो जाएगी, यानी x की ताकत बटा 4 है और x की ताकत 2 है, ये आ जाएगा x की ताकत 4 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की ताकत 2। तो ये आ गया x की ताकत 2 माइनस इधर से ये x की ताकत 3 है और यहाँ पे नीचे डिवाइड x की ताकत 2 हो रहा है, तो ये ऊपर जाके x की ताकत 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा x। तो हमारे पास ये आ गया 2x। ठीक हो गया। अब ये वाला जो हमारे पास है x की ताकत 2 डिवाइड बाई x की ताकत 2, ऊपर जाएगा तो x की ताकत 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x की ताकत 0, तो ये हमारा आंसर आता है 1। अब 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब वापस -2 आ जाएगा, ये आ गया -2। ठीक हो गया। अब ये वाला हमारे पास आ जाएगा 2 बटा x जमा 1 बटा x की ताकत 2 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया। अब क्या करते हैं हम, ये x की ताकत 2 है, ये भी x की ताकत 2 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी जो बचेगा उसको अलग लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2, ठीक है, माइनस 2x जमा 2 बटा x माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ से देखें हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2, -2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 बटा x -2 बराबर है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं कि x माइनस 1 बटा x जो है हमारा ये y के बराबर है। अगर ये y के बराबर है तो इसका ये हमने ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर लेते हैं, x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर ले, y की ताकत 2 हो गया। ये आ गया हमारे पास, खोलते हैं इसको, x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 माइनस 2 इंटू एक्स जमा 1 बटा x बराबर आ जाएगा y स्क्वायर। एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 माइनस 2 बराबर है y। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये चाहिए, ये हमारे पास इजाफी है, तो हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं मुसावात के, तो हमारे पास आ जाएगा x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 बराबर है y की ताकत 2 जमा 2, इधर आके जमा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मुसावात 1 में, ठीक है, x माइनस 1/x और x स्क्वायर जमा 1 बटा x की कीमत पुट करें जी, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा y की 2 जमा 2, ठीक है, -2 कॉमन लिया था, इसकी जगह पे y आ जाएगा और -2 बराबर है 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y की 2 जमा 2 माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया y 2 माइनस 2y बराबर है 0। तो y कॉमन आया, तो हमारे पास आ गया y माइनस 2 बराबर है 0 के, तो यहाँ से y बराबर है 0 के और y माइनस 2 बराबर है 0।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू हमें मालूम है, वो बराबर है x माइनस 1/x के बराबर है y। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर है 0। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से आ गया x² बराबर है 1 के, तो x बराबर है जमा नफी 1 अंडर रूट, यानी कि x बराबर है जमा नफी 1। ठीक हो गया। अब ये x की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x बराबर है y के, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1 माइनस 2x बराबर है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर है 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू -2 आती है और c की वैल्यू 1 -1। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको हल करते हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था -b यानी x बराबर है -b जमा नफी b² माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज a की जगह पे, b की जगह पे -2 है जमा नफी -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारे पास 1 और c है -1 बटा 2a, यानी a की जगह पे है हमारा 1। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया जमा नफी 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस, क्योंकि ऊपर पावर इवन आ रही है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 2। तो ये 4 और 4 हमारे पास आ जाता है 2 जमा नफी 8 के बराबर आ जाता है और ये 2। ठीक है, अब 8 की जो तरजीह है वो है 2 रेज़ टू पावर 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जमा नफी 2 का स्क्वायर ज़रब 2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 जमा नफी, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा बाहर अंडर 2 बटा 2। ठीक है, 2 कॉमन आ जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 1 जमा नफी अंडर रूट 2 बटा 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 1 जमा नफी अंडर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है जमा नफी 1 व 1 जमा नफी अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह करेंगे, यानी मुसावात को x² से डिवाइड करेंगे। मुसावात को x² से तकसीम किया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 2 x की ताकत 4 बटा x की ताकत 2 जमा x की ताकत 3 बटा x की ताकत 2 माइनस 6x की ताकत 2 बटा x की ताकत 2 जमा x बटा x की ताकत 2 जमा 2 बटा x की ताकत 2 बराबर है 0। ठीक है, अब मैंने पिछले सवाल में बताया कि बेस एक जैसी हो तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि x की ताकत 4 है और x की ताकत 2 है। तो क्या करेंगे हम, बेस एक जैसी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की ताकत 2। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास 2x की ताकत 2।
ठीक हो गया। सेम इसी तरह x की ताकत 3 है और नीचे x की ताकत 2 है, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3 में से 2 गया तो हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी x आ। ठीक है, अब -6 है, अब x की ताकत 2 है बटा x की ताकत 2 है, तो ऊपर जाके 2 - 2 यानी x की ताकत 0 आ जाएगा, वो आता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको ना भी लिखें, यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यह आ गया हमारे पास x की, ये देखिए ये x है और ये x की ताकत 2 है, क्योंकि ये बड़ा है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1 बटा x की ताकत 2 है, नीचे आके माइनस हो जाएगा तो ये 1/x आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 बटा x के जमा 2 बटा x की ताकत 2 बराबर है 0 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को अलग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और x की ताकत 2 जो है हमारे पास, x जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 2x की ताकत 2 जमा 2 बटा x की ताकत 2। ठीक है, और x जमा 1 बटा x -6 बराबर है 0। यहाँ से देखिए 2 कामन आ जाता है, 2 कामन ले लिया तो हमारे पास आ गया x² जमा 1 बटा x² जमा x जमा 1 बटा x -6 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको y के बराबर फर्ज कर लेते हैं, तो x जमा 1 बटा x जो है हमारा ये y के बराबर। इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ये वाली कीमत, इसकी कीमत मालूम करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 बटा x का स्क्वायर बराबर है y का स्क्वायर। तो यह आ गया हमारे पास x² जमा 1 बटा x² जमा 2 इंटू a b यानी x इंटू 1 बटा x बराबर है y। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x² जमा 1 बटा x² जमा 2 बराबर है y। ठीक है, हमें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये 2 हमारे पास इजाफी है, इसको उठा के उस सवाल की इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया x² जमा 1 बटा x² बराबर है y² -2। तो ये जो है हमारे पास x² जमा 1 बटा x² की वैल्यू आई है, और ये हमारे पास x जमा 1 बटा x की वैल्यू। इसको हम क्या करते हैं, इसको मुसावात नंबर 1 दे लेते हैं। तो मुसावात 1 में y और x जमा 1 बटा x और x² जमा 1 बटा x² की वैल्यूज को पुट कर, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया है ये जी 2 इंटू x² जमा 1 बटा x² की जगह पे y² -2। ठीक है, यह आ गया हमारे पास जमा y -6 बराबर है 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2y² -4 जमा y -6 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2y की 2 माइनस जमा y -10 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें, अगर 10 को हम इससे ज़रब दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 20y²। अब 20 की तस्दीक करें तो हमारे पास आती है 5 2 ज़रब 2 ज़रब 5। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर जमा का 5 ले लें, ठीक है, जमा का 5 लिया और उसमें से माइनस के 4 लिए, तो हमारे पास जवाब आ जाता है, यानी 5y जमा के लिए और माइनस के 4y लिए, तो हमारे पास जवाब आ जाता है y। ठीक है, और 5y को माइनस के 4y से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है माइनस के 20y²। ठीक है, देखिए इसको -10 को जब 2y से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 20y -20y² आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके जोड़े बनाएंगे ऐसे कि 2y² जमा का 5y -4y -10 बराबर है 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारा y कॉमन आता है तो 2y जमा 5 आ, यहाँ से -4 कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है तो हमारे पास आ जाएगा 2y जमा 5 बराबर है 0। अब इन दोनों में से 2y जमा 5 कॉमन आता है तो हमारे पास आ गया y - 2 बराबर है 0। अब एक दफ़ा 2y जमा 5 बराबर है 0 के और एक दफ़ा y - 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2y = -5 और y = -5/2। यहाँ से आगे y बराबर है 2। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू जो है हमारे पास है जी, y की हमारे पास वैल्यू जो है वो है x जमा 1/x बराबर है y। y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया x जमा 1/x बराबर है -5/2। जी आगे जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं इसको x से ज़रब दे दूँ उस आवाज़ को तो हमारे पास आ जाएगा ये x² जमा 1 बराबर है -5/2x। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y बराबर आता है 2। ठीक है, एक वैल्यू ये है तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² जमा 2 बराबर है -5x। ठीक हो गया। अब मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2x², ये जमा का हो जाएगा 5x जमा 2 बराबर है 0। ठीक हो गया। अब इसको तरजीह करते हैं, ये आ जाएगा 2x² जमा का 4x जमा का x जमा 2 बराबर है 0। ठीक हो गया। देखिए इन दोनों को जब जमा करें तो हमारे पास 5x आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से भी 4x² आता है, तो हमारी इस तरह तरजीह ठीक हो सकती है। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, हमारे पास यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे बच गया 2। यहाँ से जमा 1 कॉमन आया तो x जमा 2 बराबर है 0। ये दोनों कॉमन आते हैं तो x जमा 2 बराबर है 0 के और 2x जमा 1 बराबर है 0, यानी कि ये इसमें एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, यानी ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया बराबर है 0। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को बराबर 0 कर देंगे तो ये 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू एक -2 आ गया और यहाँ से 2x बराबर है -1 के तो x आ गया -1/2। ये x आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि y की वैल्यू जो है 2 आई है जबकि y हमारे पास है x जमा 1/x बराबर है 2। ठीक है। अब सेम इसी तरह इसको x से ज़रब देंगे तो x² जमा 1 बराबर है 2x। ठीक है। इस 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² जमा 1 - 2x बराबर है 0 के। अब ये देखें हमारा कंप्लीट मुरब्बा बनता है x - 1 का मुरब्बा बराबर है 0 के। ठीक है। दोनों तरफ जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 बराबर है 0 के, तो x आ गया हमारे पास 1 के। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 1 - 2 एंड -1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये अब इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर a की ताकत m प्लस n हो तो हम उसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं a की ताकत m इंटू a की ताकत n। ठीक है। यानी कि 2 की पावर 2x जमा 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 मल्टीप्लाई 2 की ताकत 2x
मल्टीप्लाई 2 की ताकत 1 माइनस 9 2x जमा 1 बराबर है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें अब इन दोनों में ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो हम ठीक है इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ठीक है हमारे पास x की ताकत यानी कि 2 की पावर x जो है हमारे पास ये हमारा y के बराबर है। ठीक है, अगर ये 2 की पावर x जो है हमारे पास y के बराबर है तो 2 की पावर 2x जो है हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम मुसावात 1 का नाम दे देते हैं। मुसावात 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे और y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 डॉट इसकी जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर 2 माइनस 2 इसकी जगह पे y आ गया जमा 1 बराबर है 0। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ गया y स्क्वायर माइनस 9y जमा 1 बराबर है 0। ठीक है, अब इसकी हम तज्ज़ी करते हैं। अगर देखें इसको हम इससे ज़रब दें तो हमारा जवाब आ जाता है 8y स्क्वायर। ठीक है, अब 8 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आ जाता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, तो हम इसको अगर यानी कि इसको हम तज्ज़ी करें ऐसे 8 2 2 1 आए, यानी कि हम 8 ले लें। ठीक है, और माइनस का 1 ले लें तो हमारे पास जवाब आ जाता है माइनस के 8 लें और माइनस का 1 लें तो हमारे पास -9 आंसर आता है। ठीक है, यानी कि माइनस का 8y और माइनस का y बराबर होगा -9y। और सेम इसी तरह माइनस के 8y को मल्टीप्लाई करेंगे -y से तो हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y स्क्वायर। तो ये हमारा तज्ज़ी का जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस y जमा 1 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखें 8 कॉमन आता है और y कॉमन आता है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y बच गया और -1। यहाँ से -1 कॉमन आता है तो ये y प्लस का हो गया और ये 1 नेगेटिव का हो गया बराबर है 0 के। यहाँ से y -1 कॉमन आ गया और यहाँ से 8y -1 कॉमन आ गया तो ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से y -1 बराबर है 0 के और 8y -1 बराबर है 0 के। इसको यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1 के और यहाँ से 8y बराबर है 1 के तो y बराबर आ जाएगा 1/8। ठीक हो गया। अब हम y जो है हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि 2⁻x है। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो y आया है ये आया है y बराबर है 1 के और y बराबर है 1/8। ठीक है, y की वैल्यू पुट करी यानी 2x बराबर है y। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करी ये हमारा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, और ये हमारा 2x बराबर है 1/8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा जी, तो यह आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे अब कि अगर ये देखें 2 की पावर 0 ले तो हमारा 1 के बराबर आता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर है 2⁻0। ठीक हो गया, तो यहाँ से बेस दोनों की एक जैसी है, बेस आपस में कट जाएंगी तो x बराबर आ जाएगा 0 के। और इसको हम हल करते हैं, ये आ गया 2⁻x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻3 है। अब यहाँ पे ये कानून एक्सपोनेंट का कि 1/a की पावर n हो तो वो हमारा a की ताकत -1 n हो जाए ऊपर जा रहे, तो ये हमारा आ जाएगा 2⁻x बराबर हो जाएगा 2⁻−3। तो यह बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो x आ जाएगा हमारे पास -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो है x 0 के और -3।
तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो यहाँ पे हम पहले इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3^2x + 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3^x माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें, अगर a की पावर m प्लस n हो तो हम क्या करते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x 3 की पावर 2। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह आ गया हमारे पास -12 मल्टीप्लाइड बाई 3^x प्लस 3 बराबर है 0। हम क्या करते हैं, अब 3 की पावर x को y के बराबर फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, लेट 3^x = y। अगर ये y के बराबर है तो 3^2x हमारे पास आ जाएगा y²। देखें, अगर हम इसका स्क्वायर लें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर a की पावर m हो और a ऊपर पावर n हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं mn। तो ये इस कानून के तहत 3 की पावर 2x बराबर हो जाएगा y²। सही हो गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसकी जगह पे y² आ गया। अब ये 3^2 है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस ये हमारे पास y के बराबर आया, यानी 12y जमा 3 बराबर है 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आता है 9 या 27 y²। ठीक है, अब 27 की जब हम तज्ज़ी करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 या 9, 9 या 27, 3 या 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास तज्ज़ी आ गई। अगर मैं देखें, हाँ जी, इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, यानी कि माइनस के 9 ले लूँ, 9y ले लूँ और माइनस के 3y ले लूँ, तो हमारे पास -12y आता है। और इनको जब -9y को -3y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जवाब आ जाता है +27y। तो ये हमारी तर्जीह बिल्कुल ठीक आएगी ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास जी, 9 को 9y² आ गया, -9y माइनस 3y जमा 3 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ से 9y कामन आ गया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे y-1, और यहाँ से -3 कामन आया तो y-1 बराबर है 0। यहाँ से y-1 कामन आ गया और यहाँ से 9y -3 बराबर है 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक हो गया। और यहाँ से 9y -3 बराबर है 0 के, तो 9y आ गया हमारे पास 3 के, तो y आ गया हमारे पास 1/3। अब हमने जानते हैं कि y जो है हमारा वो 3^x के बराबर है। तो यहाँ से हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी, y बराबर है 1 आ गया और y बराबर है 1/3 ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, इसको इसकी जगह पे y की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x रेज़ टू पावर यानी =1 आ गया, और यहाँ पे 3x बराबर है 1/3 आ। अब 3^0 लें तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर है 3^0। दोनों तरफ बेस एक जैसी हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो x हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3x है, ये 3 - 1 आ। ठीक है ना, यहाँ पे ये कानून लगेगा कि 1/a है तो वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, या a है तो वो नीचे आके 1/a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये 3⁻⁻1 हो जाएगा। अब दोनों की बेस एक जैसी है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो x आ जाएगा -1। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक की -1 आ गई। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया वो आ गया 0 व -1। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2⁻, जो x है वो उसको y के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें 2⁻x है, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें यानी कि 2⁻x है, तो ये अगर 1/x है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा यानी x हो जाएगा। 2 यानी कि 1/2x है, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारे पास यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x है, (-1) लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये 2⁻x हमने y के पुट किया है, इसकी पावर -1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/y। ठीक है, यानी अगर कि 2⁻x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 2⁻x जो है हमारे पास 1/y आएगा। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये y के इक्वल आ गया, जमा 64 1/y आ गया, -20 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y² जमा 64 -20y बराबर है 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा y² -20y जमा 64 बराबर है 0। अब हम इसके जोड़े बनाते हैं। देखें 16 चौके 64, ठीक है, माइनस के 16 और माइनस के 4 लें तो -20 आता है, मल्टीप्लाई करें तो +64 आता है। हमारे पास आ गया y² -16y -4y जमा 64 बराबर है 0। यहाँ से क्या है, हमारे पास y कॉमन आता है, तो हमारे पास आ गया y -16 के, यहाँ से -4 कॉमन आता है, तो ये आ गया y -16 बराबर है 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाए -16 कॉमन आ गया, तो ये बच गया y -4 बराबर है 0 के। यहाँ से y -16 बराबर 0 आ जाएगा और y -4 बराबर है 0। तो यहाँ से y आ गया 16 के बराबर और यहाँ से y आ गया 4 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम y हमने फर्ज किया था 2⁻x है, तो y की वैल्यूज पुट करके इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी y, एक तो हमारे पास 16 आया और एक हमारे पास y 4। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y हम जानते हैं कि 2x की पावर 2 के बराबर है, तो x की पावर 2 की पावर x बराबर है के बराबर है, तो 2 की पावर x बराबर आ गया 16 के। अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ 4 की पावर 2 की पावर 4 की, ठीक है, तो हमारे पास 16 के बराबर आता है, यानी 2⁻x बराबर आ जाएगा 2⁻4। अब बेस एक जैसे हैं दोनों तरफ, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से x हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से y हमारे पास 2⁻x है इज इक्वल टू 4 के, 2⁻x इसको हम 2⁻2 लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो x बराबर है 2 आएगा। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आता है वो 4 आता है और 2 आता है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि हमने ऐसे जोड़े तलाश करने हैं जिससे हमारा सवाल इजीली आसानी तौर पे हल हो जाए। यहाँ पे देखें, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और ये प्लस का 3 है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, दोनों को आपस में ऐड करें। ये -5 है और -12 है, तो ये हमारे पास -7 है, तो 12 आता है, दोनों आपस में बराबर नहीं आते, तो हमें इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं ले सकते। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि इसको इसके साथ लेते हैं, यानी कि 1 और -5 है, और यहाँ पे प्लस का 3 है, -7 है, ये -4 आ गया और ये भी -4
4 आ गया। ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम ये जोड़ा ले सकते हैं, यानी इसको इससे और इसको इससे जोड़ा बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू एक्स माइनस 5 एंड x+3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आपस में ज़रब दे देते हैं और इसको आपस में ज़रब दे देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x को x माइनस 5 से ज़रब दीजिए, +1 x माइनस 5 आ गया। फिर x को x माइनस 7 से ज़रब दी, +3 को x माइनस 7 से ज़रब दी, बराबर है 192। यहाँ से आ गया x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, आ गया। और यहाँ से आ गया x को x से ज़रब दी तो x² आ गया, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, इनको आपस में मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 4x माइनस 5 एंड यहाँ से x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, यहाँ से देखें ये जो है दोनों एक जैसे हैं, इसको हम y के फ़र्ज कर लेते हैं, यानी कि x² माइनस 4x जो है ये हमारा y के बराबर आ गया। लेट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस 5 एंड y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। नाउ अब क्या करते हैं, हम इनको आपस में ज़रब दे लेते हैं, यानी कि y को ज़रब देंगे y माइनस 21 से एंड माइनस 5 को ज़रब देंगे y माइनस 21 से, इज इक्वल टू 192 आ गया। y को y से ज़रब दी, y² माइनस 21y माइनस 5y माइनस 5 को 21 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 10 105 बराबर है 122। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये y² माइनस का है और ये भी माइनस का है, 21 और 5 इज इक्वल टू माइनस 26y माइनस 105 इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको उठा के, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस 105। ठीक है, अब इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192। ठीक है, बराबर है 0। तो ये आ गया हमारे पास y² माइनस 226y। अब 192 में से 105 निकालने हैं हमने तो हमारे पास आ जाएगा 87, यानी कि माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी y² माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अगर हम 87 इनको आपस में ज़रब दे दें तो हमारे पास आ जाता है 87y²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 87 की तस्दीक करते हैं तो हमारे पास आता है 3 से गया 2 9 39, यानी 39 जो है एक प्राइम नंबर है, मज़ीद इसकी तस्दीक नहीं हो सकती। अब देखिए, मैं अगर माइनस का 29y लूँ और प्लस का 3y लूँ तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 26y। ठीक है, ये आंसर आता है। माइनस के 29y लूँ और प्लस के 3y लूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है माइनस 87y²। इनको जब आपस में ज़रब देते हैं तो माइनस 87y² आता है। तो ये हमारी जो है तस्दीक ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट पेयर तस्दीक के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास y² माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम y को कॉमन लेंगे तो y आ गया
यहाँ से y बच गया -29, यहाँ से +3 कॉमन आता है तो यह आ गया y बच गया और ये -29 इज इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन आता है तो ये y -29 तो यहाँ से बच गया y +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको y -29 इज इक्वल टू 0 हो गया और y +3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू 29 आ गई और y की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब y की वैल्यू जो है हमें मालूम है कि वो x² -4x के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारे पास y जो आया -3 आया और y हमारे पास 29। अब y जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास था x² -4x बराबर है y की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -4x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस 3 को उठा के इधर लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² -4x +3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तस्दीक करते हैं तो हमारे पास आता है x² -3x -x +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया तो x -3, यहाँ से -1 कॉमन आया तो x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 कॉमन आता है हमारे पास बच गया x -1 बराबर है 0। ठीक है, अब एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 3 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा जी, यानी कि x² -4x इज इक्वल टू 29। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास आ जाता है x² -4x -29 इज इक्वल टू 0। जी, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है कंपेयरिंग ax² जमा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो है आती है, a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू -4 आती है और c की वैल्यू 29 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसको हल करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x बराबर है -b जमा नफ़ी b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो b की जगह पे b की वैल्यू यानी कि -4 जमा नफ़ी -4 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे 29 अंडर रूट आ गया बटा 2 × 1। माइनस को माइनस से ज़रब दें तो जमा हो जाता है, जमा नफ़ी ये हमारे पास 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 29 को जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आता है 29 4, 4 को 9 से ज़रब दें 36 आता है, 6 लग गया, 3 हासिल। 4 को 2 से ज़रब दें 8 एंड 3 11 यानी 160 इज इक्वल टू, यानी 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाए। ठीक है, तो ये 116 और 16 को हम जब जमा करेंगे तो हमारे पास 132 आता है, यानी कि 4 जमा नफ़ी 132 डिवाइडेड बाई 2। अब 132 के हम मज़ीद तज़ीक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 132 डिवाइडेड, ये 2 से तकसीम करेंगे तो 6 आ गया, फिर दोबारा 6, फिर दोबारा 2 पे जाता है तो 33 आता है, यानी कि 2⁻² एंड मल्टीप्लाइड बाई 33 हमारे पास 132 की तर्जी आती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 जमा नफ़ी 2⁻² मल्टीप्लाइड बाई 33 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिए ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास 4 जमा नफ़ी
2√33/2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है तो हमारे पास आ गया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2 जमा नफ़ी √33/2। ठीक है, यहाँ से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया x बराबर है इसके। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आज आई थी, जो हमने पहले सॉल्व किया है, एक x की वैल्यू हमारे पास आई थी x बराबर है जी, हमारे पास आई थी x बराबर है 1 एंड एक 3 आई थी और एक आ गई है 2 जमा नफ़ी √33। तो ये हमारा सोल्यूशन है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने करना है। यहाँ से देखिए, अगर हम जोड़े बनाने पहले तो हमने देखना है कि कौन सा जोड़ा हमारा परफेक्ट बैठता है। देखिए, ये -1 है, ये -2 है, बराबर है -8 है +3 है, ये -3 हो गया और ये भी -3 हो गया। तो हम इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे ज़रब देंगे हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। ये 2 जोड़े बन गए, यानी कि x -1 इंटू x -2 ये एक जोड़ा बन गया, और ये x -8 x + 5 हमारा दूसरा जोड़ा बन गया, जमा 360 = 0। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं आगे। x को इससे ज़रब देंगे, यानी कि x को x -2 से ज़रब देनी है और -1 को x -2 से ज़रब देनी है। यहाँ से x को x + 5 से ज़रब देनी है और -8 को x + 5 से ज़रब देनी है और प्लस 360 = 0। ठीक है, अब यहाँ से x को x से ज़रब दी तो x² आ गया, -2x आ गया, -x आ गया, -+ ठीक है, और यहाँ से x को x से x² + 5x -8x, 8 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 40 माइनस का 40 प्लस 360 = 0। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास जी। इसको हम मज़ीद करते हैं आगे, तो आ गया हमारे पास, देखें ये x² आ गया, -3x + 2 आ गया, और ये आ गया हमारे पास x² + 5x जी, -3x, और यह आ गया हमारे पास -40 प्लस 360 = 0। यहाँ से क्या करते हैं कि ये 3x के बराबर आता है। यहाँ से क्या करते हैं, 5 में ये 3 8 माइनस के 8x है और प्लस के 5x है तो -3x आता है। यहाँ से क्या करते हैं हम, x² - 3x, यानी इतने हिस्से को y के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं, लेट। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, y + 2 आ जाएगा और y - 40 आ जाएगा बराबर प्लस 360 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y को y - 40 से ज़रब दिया और +2 को y - 40 से ज़रब प्लस 360 = 0। y को y से y² - 40y प्लस 2y - 80 प्लस 360 = 0। अब ये y² 40 में से 2 गए, यानी माइनस के 40 हैं प्लस के 2 हैं तो -38y, एंड 360 में से 80 हमने निकालने हैं तो हमारे पास आ गया प्लस 280 = 0। अब हम 280 की तस्दीक करते हैं। देखें, 280 की तस्दीक ऐसे ले लें, इसके पेयर ऐसे जोड़ा बना लें कि ये y² आ गया और ये -10y -28y प्लस 280 = 0। यहाँ से देखें y कॉमन आता है, हमारे पास आ गया y - 10, एंड यहाँ से -28 कॉमन आता है तो यह आ गया y
10 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारे पास y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 आ गया कॉमन इसमें से, तो ये आ गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, एक दफ़ा y को 10 लिख लें और एक दफ़ा जी इसको, एक पहले को 0 के बराबर और फिर दूसरे को 0 के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर है 10 के एंड y बराबर है 28। ठीक है, अब y जो है हमने वो फर्ज किया था हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है ये हमारा y के बराबर है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से 10 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी हमने तर्जी करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अगर देखें माइनस के 5 और जमा के 2 लें तो हमारी तर्जी ठीक बैठती है, यानी उनको दोनों को जब आपस में ज़रब देंगे तो माइनस 10 स्क्वायर आ जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा और आपस में ऐड करें तो माइनस 3x आ जाएगा, यानी कि माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो आ गया हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर है 28। इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 28x स्क्वायर माइनस का 28x स्क्वायर। अब 28 की तर्जी करनी है हमने तो हमारे पास आ जाती है 2 ज़रब 2 ज़रब 7। ठीक है, अब देखें हमने देखें माइनस के हम ले लें 7x और प्लस के 4x ले लें तो हमारे पास आ जाता है, दोनों को ऐड करें तो हम माइनस 3x आता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 28x स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम इसकी तस्दील करते हैं। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो आ गया हमारे पास x माइनस 7, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आया तो यह आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो आता है 5 माइनस 2 7 माइनस 4। तो ये हमारा आंसर है।